Hello everyone. So let's start with your chapter number 3 business studies class 12th business environment. देखिए जो टर्म है environment, हम एक environment में रहते हैं, एक सराउंडिंग में रहते हैं जहां पर बहुत सारे फोर्सेस हैं जो हमारी पर्सनल लाइफ को, हमारी प्रोफेशनल लाइफ को, सब चीजों को अफेक्ट करती है। तो जब बिजनेस की बात आती है, बिजनेस के एनवायरनमेंट की बात आती है, दैट इंक्लूड ऑल द फैक्टर्स, ऑल द फोर्सेस आउटसाइड द बिजनेस। ठीक है, जो बिजनेस के बाहर सारे फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे बिजनेस की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, कि हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, हम गुड्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, उन्हें सेल कर रहे हैं, हमारी मार्केट, हमारे कस्टमर्स, हमारी गवर्नमेंट, ऑल दीज फैक्टर्स मीन्स जो हमारा सराउंडिंग्स है, जो हमारी इकोनॉमी है जिसमें हमारा बिजनेस ऑपरेट करता है, वो सभी फैक्टर्स हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट में आते हैं। तो इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी इन डिटेल अबाउट दीज फैक्टर्स कि किस तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जब हमने डिस्कस किया कि मैनेज करते हैं, हमें बहुत सारी चीजों को, एक्टिविटीज को मैनेज करना पड़ता है, तो हमें इन फैक्टर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है जो हमारे बिजनेस को इन वन वे और अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का कंसेप्ट। एक्चुअली में बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे सारे इंडिविजुअल्स, सारे इंस्टीट्यूशंस, सभी फोर्सेस आते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जो हमारे बिजनेस को आउटसाइड फैक्टर्स हम कह सकते हैं, जो हमारे बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि कुछ फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अगर हम डायरेक्ट फैक्टर्स की बात करें, लाइक आपके सप्लायर्स हैं, आपके इन्वेस्टर्स हैं, तो इनके साथ आप डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, इनको आप कंट्रोल कर भी सकते हो, आप खुद अपनी ऐसी पॉलिसीज बना सकते हो, इस तरीके से फंक्शनिंग कर सकते हो। बट कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते, दीज आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, बट वो हमारे बिजनेस सराउंडिंग्स, जो हमारे एनवायरनमेंट है, वो फैक्टर्स हैं, वो हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की, इन फैक्टर्स की, ऐसे इंडिविजुअल्स की, ऐसी पॉलिसीज की, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करते हैं जो आउटसाइड द बिजनेस है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनकी स्टडी से क्या होगा, हमें पता चलेगा, मैनेजर्स को पता चलेगा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस के लिए थ्रेट्स भी हो सकते हैं और हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज, हर फैक्टर आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता और हर फैक्टर आपके लिए बुरा नहीं हो सकता। तो जहां पे जो हम दो टर्म्स की बात करें, दैट आर थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। क्या होते हैं थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज? हम ये टर्म बहुत जनरली मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में यूज करते हैं। थ्रेट्स हैं, अपॉर्चुनिटी हैं, हम कहते हैं ना कि इसको और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये हमारे लिए एक थ्रेट हो सकता है। क्या होते हैं ये थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज? जब हम बिजनेस फैक्टर्स की बात करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो नेगेटिव चेंजेस होते हैं, दैट अकर इन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड हिंडर द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, उसके लिए हिंड्रेंसेस क्रिएट करती है, और ये नेगेटिव चेंजेस होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं थ्रेट्स, जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। बट इन कंपैरिजन टू दैट, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमारे लिए पॉजिटिव होते हैं। मीन्स ये वो चेंजेस हैं दैट अकर इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। ये चेंजेस हमें अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी में टैक्सेशन रेट है, या हमारे जो भी CRR रेट्स हैं, अदर रेट्स हैं, रिजर्व रेशियोज हैं, बैंक के लोन इंटरेस्ट रेट्स हैं, जब ये चेंज होते हैं तो वो जो चेंजेस हैं वो आपके बिजनेस के लिए थ्रेट भी हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अगर वो रेट्स इस तरीके से, इस लेवल पे इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं जिससे आपकी कस्टमर की डिमांड पे फर्क पड़ता है, आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी पे फर्क पड़ता है, आपके प्राइस स्ट्रेटजी पे फर्क पड़ता है, तो वो आपके लिए अगर नेगेटिव इफेक्ट लाते हैं तो थ्रेट हो सकते हैं। बट उसमें चेंज आने से आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपकी कस्टमर की डिमांड बढ़ रही है, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो पा रहा है, आपके लिए फंड्स इजीली अरेंज हो पा रहे हैं, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो वही फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस के लिए कभी थ्रेट्स भी हो सकते हैं और कभी अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वो ऐसे फैक्टर्स, ऐसे फोर्सेस की कंप्लीट स्कैनिंग करें,
मीन्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमें स्कैन करना चाहिए अपना एनवायरनमेंट, अपने आउटसाइड फोर्सेस, कि हम अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक अच्छे से एक्सपैंड कर सकें और अपनी ग्रोथ पर वर्क कर सकें। अंडरस्टूड? सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये जो हमारे फैक्टर्स और हमारी पॉलिसीज, हमारे फोर्सेस होते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जिस बिजनेस एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, जहां पर हम डिफरेंट फोर्सेस की, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, वो एनवायरनमेंट के फीचर क्या हैं, क्या होता है उसमें, कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, दैट विल डिस्कस इन डिटेल वन बाय वन। फर्स्ट वन, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। मीन्स कि इसमें वो सभी एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, जो बाहर से बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका अपना इंस्टीट्यूशन है, आपकी कंपनी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉयज हैं, आपके सप्लायर्स हैं, आपके इन्वेस्टर्स हैं, आपके वर्कर्स हैं, वो सब मिलकर के आपके बिजनेस का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो आपके कंट्रोल में होता है। बट ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट आर आउटसाइड द बिजनेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये हो जाता है कि इसमें सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि बाहर के सारे फोर्सेस जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आ रहे हैं और वो हमें अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक एंड जनरल। अब जो हमने बात की कि वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको हमने और डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसमें स्पेसिफिक है और जनरल है। स्पेसिफिक क्या होता है? जब हम किसी कहते हैं स्पेसिफिकली इसी से रिलेटेड है। जो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन के वेरी करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने इन्वेस्टर्स होते हैं, अपने सप्लायर्स होते हैं, अपने कस्टमर्स होते हैं, तो उनके बिजनेस को उनके सप्लायर्स और कस्टमर्स अफेक्ट करते हैं, स्पेसिफिकली पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के। बट जब हम जनरल फोर्सेस की बात करते हैं तो जनरल में हमारे ऐसे फोर्सेस आते हैं जो सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम है। अगर आप लीगल एनवायरनमेंट की बात करते हो, आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हो, तो इस इकोनॉमी में जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एनवायरनमेंट सभी को अफेक्ट करेगा। अगर हमारे टर्म्स दूसरी कंट्रीज के साथ अच्छे हो रहे हैं या बुरे हो रहे हैं, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो पॉलिसीज है वो चेंज हो रही हैं, तो वो पॉलिसीज किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करेगी, ईदर इन पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे, बट अफेक्ट करेगी। बट जो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को उसी के लेवल पे अफेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके सप्लायर, उनके कस्टमर्स, उनके प्रोडक्ट, उनकी डिमांड, वो सब स्पेसिफिकली उसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आर इंटररिलेटेडनेस। इंटररिलेटेडनेस क्या होता है कि जितने भी ये फीचर्स हैं, जो भी हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, जो भी हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ये इंटर रिलेटेड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्सेशन रेट रिड्यूस कर दिया, ये एक अफेक्ट होगा आपके बिजनेस पे कि टैक्सेशन रेट जब रिड्यूस होगा तो लोगों को अपनी इनकम पे टैक्स कम देना है। आपका वो टैक्स डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, जो आप गुड सर्विसेज पे देते हैं, एनी अदर टैक्स। तो जब टैक्सेशन रेट कम होगा तो आपके पास अपनी इनकम में एक्सपेंड करने के लिए ज्यादा होगा। ठीक है, टैक्स कम दोगे तो खर्चने के लिए ज्यादा होगा। जब आपके पास पैसे ज्यादा होंगे तो आप एक्सपेंडिचर ज्यादा करोगे, एक्सपेंडिचर ज्यादा करोगे तो मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। तो ये जो रिडक्शन इन टैक्सेशन रेट है, दैट इज रिलेटेड टू योर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। टैक्स लोग कम पे कर रहे हैं लेकिन डिमांड आपके प्रोडक्ट की बढ़ रही है, तो वो इंटर रिलेटेड हैं फैक्टर्स। कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं या लीगल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, वो आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं। अंडरस्टूड? सो कैसे बिजनेस फैक्टर्स, फोर्सेस जो बिजनेस के बाहर हैं, वो आपके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज जो इसका एक बहुत कहते हैं ना कि वैलिड फीचर ये है ही, ये हम अपने बिजनेस मैनेजमेंट में हमेशा डिस्कस करते हैं कि ये कोई भी फीचर, कोई भी फोर्सेस, कोई भी फैक्टर जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस करे हैं, चाहे हमने प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स डिस्कस करी हैं, वो कोई भी चीज है ना कांस्टेंट नहीं है, स्टैटिक नहीं है, रिजिड नहीं है। ऑल दीज फोर्सेस आर डायनामिक इन नेचर, मींस दैट कीप्स ऑन
चेंजिंग। आप देखते हो मार्केट में कस्टमर्स के टेस्ट हैं, डिमांड है, जो हमारी पॉलिसीज हैं, हमारा बजट है, हमारी मनी की वैल्यू है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। आज जो 100 रुपीज की वैल्यू है वो प्रीवियस अगर आप 5-6 ईयर्स 10 ईयर्स से कंपेयर करोगे तो एवरी ईयर वो वैल्यू जो है वो डिक्लाइन हुई है। पहले हम 100 रुपीज में कितना कुछ परचेज कर लेते थे, आज हम बहुत कम परचेज कर पा रहे हैं। उसमें मनी की वर्थ जो है वो डे बाय डे रिड्यूस हो रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ द फोर्सेस, जो भी हमारे जनरल फोर्सेस हैं, हमारी मनी की वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, डिमांड, हमारी इकोनॉमी का स्टेटस, ये सब चेंज हो रहा है। ये डायनामिक है एनवायरनमेंट, जो स्टैटिक नहीं रहता। दूसरी कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस जो है वो कभी अच्छे हो रहे हैं, कभी बुरे हो रहे हैं। तो जैसे रिलेशंस होंगे, जैसे टर्म्स होंगे, जैसी इकोनॉमिक कंडीशन होगी, वैसा ही एनवायरनमेंट होगा। जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट होगा, जैसे हमारे फोर्सेस होंगे, वैसा ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। ठीक है, हमें अपने जितने भी फोर्सेस हैं उनकी स्कैनिंग करनी चाहिए, हमें अपने एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करनी चाहिए कि हमारे क्या थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज हैं जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, उसको नीचे भी ले जा सकते हैं, और अपॉर्चुनिटीज जो उनके ग्रोथ में भी हेल्पफुल हो सकती हैं। ये फोर्सेस हम कंसीडर करते हैं, चाहे वो स्पेसिफिक हो या जनरल हो। हम अपने आप को ऐसी अनसर्टेनिटीज के लिए हमेशा प्रिपेयर करके चलते हैं। ये अनसर्टेन क्यों है? क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं होते, जिनका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। ये हमारे बिजनेस को कभी भी अफेक्ट कर सकते हैं। इन्हें अनसर्टेन इसीलिए कहा गया है क्योंकि कुछ चीजें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, मान लो कोई नेचुरल फैक्टर आ गया, कोई फ्लड आ गई, कोई सुनामी आ गई, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, आपकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। आपने देखा कोरोना आया, कोविड आया, ऐसा लोगों ने कभी नहीं सोचा था। ये एक अनसर्टेन सिचुएशन थी हमारी इकोनॉमी के लिए, जहां पर हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। इतनी लाइफ टाइम में हमने कभी ऐसा ना सुना था, ना कभी देखा था। तो ये होते हैं अनसर्टेन इवेंट्स, और उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया। कुछ ऐसे बिजनेसेस से जो शट डाउन हो गए, बंद हो गए, वो बिल्कुल वर्क नहीं कर पाए, वो एक थ्रेट की तरह था उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मास्क बनाते हैं, सैनिटाइजर्स बनाते हैं, उनके लिए वो क्या बन गई? अपॉर्चुनिटी। कि एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसा पेंडेमिक जो हमारी पूरी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हिंडर कर रहा था, बहुत ज्यादा उसके लिए हार्मफुल था, बट किसी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, कितना भी वो काम कर रहे हो, उनके लिए तो वो एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि उनके प्रोडक्ट की सेल 0 से कहां पहुंच गई। तो ये होते हैं अनसर्टेन इवेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। हम कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं हम? जो बहुत डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि इतने सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो हमारे आउटसाइड द बिजनेस, इनसाइड द बिजनेस प्रिवेल करते हैं, जो सब हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमारे हाथ में नहीं है वो फैक्टर्स। ठीक है। अगर हमारे कंट्रोल में है भी, अगर हम अपने सप्लायर्स, अपने इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, वो स्पेसिफिकली हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, बट स्टिल वो जो सप्लायर्स हैं, वो जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी कभी भी कुछ चेंज हो सकता है, मूड चेंज हो सकता है, उन्हें भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना, इसके साथ डील करना इतना ईजी नहीं है। एंड द लास्ट इज रिलेटिविटी। रिलेटेड हैं, सभी फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर हम कहते हैं मार्केट में हमारे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, ये फैक्टर है कि हमारा जो इकोनॉमिक कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, वो चेंज हो रहा है। लोगों का ड्रेसिंग सेंस, लोगों के टेस्ट, उनके फूड प्रेफरेंसेस, वो सब चेंज हो रही है। जितना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हम दूसरी कंट्रीज के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो हम उनके कल्चर को भी थोड़ा बहुत अडेप्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो ट्रेडिशनल अपनी कल्चर था, जो ड्रेसेस होती थी कि हम साड़ी, सूट से इस टाइप के अपने ड्रेसेस वियर करते थे, बट वेस्टर्नाइजेशन की वजह से जितना ज्यादा हम ग्लोबल हो रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ वर्क कर रहे हैं, हम भी उस कल्चर को अडेप्ट कर रहे हैं। तो ये सब रिलेटेड है कि उसमें चेंज आने से, ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से, हमारे कल्चर में चेंज आने की वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की सेल इंक्रीज भी हुई है, डिक्रीज भी हुई है। चाहे आप फूड कंपनी देख लो, हम पहले सिर्फ एक रोटी, सब्जी, दाल, चावल पे डिपेंड करते थे, आज हमें क्या चाहिए? पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, ये सब वैरायटी चाहिए। हमने उस चीज को अपना लिया, वो हमारे टेस्ट में आ गया।
तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हुई और प्रोडक्ट्स की डिमांड चेंज हुई। तो ओवर एंड ऑल जितने भी फोर्सेस हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, उनकी स्टडी, उनका नेचर हमारे लिए स्टडी करना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से ग्रो कर सकें। अंडरस्टूड?